आवाज मिल रही है मेरी? आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, सबसे पहले श्री संतोष कुमार सुमन जी, जो हमारे जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना ही गृह जिला चुना है लोगों को सेवा करने के लिए। इसके लिए और जो हमें जानकारी हुई थी, जैसे ही इनकी अधिसूचना निर्गत किया गया प्रभारी मंत्री के रूप में, हमें मालूम हुआ जब मैं संपर्क किया दूरभाष से, तो ये बीमार चल रहे हैं। हम इनको स्वस्थ रहने की कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए। और फिर हम अपने सांसद को प्रणाम करते हैं और जितने भी हमारे विधायक माननीय सतीश कुमार जी, रामबली यादव जी और सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक जी, जिस तरह कोरोना को लेकर के जिला पदाधिकारी जी के द्वारा जानकारी दिया जा रहा था, उससे पहले इस कोरोना महामारी के बीमारी से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिजनों को हम सांत्वना देते हैं। ऐसे तो मैं स्वयं जाकर के भी उनके घर के पर भी उनके परिजनों को सांत्वना दे चुके हैं। इसके बाद इस मीटिंग के माध्यम से भी उनके आश्रितों को हम सांत्वना देते हैं। और हम प्रभारी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, जिस तरह जिला पदाधिकारी जी के तरफ से जो जानकारी दिया गया है, हमारे जिला में सदर अस्पताल में 45 बेड हैं, जो 22 बेड आज के डेट में खाली है। और जो अस्पताल का ANM कॉलेज में जो कोविड मरीजों के लिए जो व्यवस्था किया गया है, वह तीसरे तल्ला पर व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे न ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए कोई आदमी है और न कोई व्यक्ति बीमार होकर के वहाँ मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके डेड बॉडी को उतारने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। ये मैं स्वयं इसका निरीक्षण किया हूँ और एक वीडियो भी आया था, जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से जिला पदाधिकारी को हमने देने का काम किया था। और हम चाहेंगे कि उसको, चूँकि जब आपके पास स्वास्थ्य कर्मी का अभाव है, हम जान रहे हैं कि चिकित्सक का अभाव है, स्वास्थ्य कर्मी का अभाव है, सफाई कर्मी का अभाव है, तो उसी में हम लोगों को काम चलाना है। तो हम चाहेंगे कि वो जो GNM स्कूल में जो कोविड वार्ड बनाया गया है, उसकी देखभाल के लिए उसको प्रथम तल्ला पर उसको शिफ्ट किया जाए और आसानी से जो उसके अटेंडेंट है, जो जाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखे हैं अपने जाकर के कि गैस लगाने के लिए भी वहाँ स्वास्थ्यकर्मी, ऑक्सीजन लगाने के लिए भी स्वास्थ्यकर्मी तत्पर नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उसको प्रथम तल्ले पर या ग्राउंड फ्लोर पे या प्रथम तल्ला पर उसको शिफ्ट कराया जाए। उसके बाद जो रतनी में या फिर जो धनगामा में अंबेडकर छात्रावास में जो बनाया गया है, उसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि सदर अस्पताल में आए दिन जरा सा भी कोई मरीज का अटेंडेंट अगर किसी चिकित्सक से या कर्मी से, चूँकि उसको जब परेशानी होती है तो स्वाभाविक है कि तकलीफ होता है और मन से कुछ बोला जाता है या बोल देता है, तो उस आवेश में आकर के उसके मरीज को तुरंत PMCH रेफर किया जाता है। इसकी चर्चा हमने जिला पदाधिकारी से दूरभाष से पहले भी किया था, लेकिन न जाने जिला पदाधिकारी को हमारी बात अच्छी नहीं लगती है। और कल का परसों का जो जिला पदाधिकारी जी का जो रवैया था हमारे साथ, वह बड़ा ही निंदनीय था। हम उसकी निंदा करते हैं
अगर हमको कोई बात की जानकारी होती है तो हम चाहते हैं कि इस बात को हम शेयर करें। और अगर सुशासन की सरकार में अधिकारी अगर इसी तरह का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करेंगे तो आम लोगों का किस तरह भला होगा। माननीय सांसद और माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हम इनको भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और हमारे सदर अस्पताल में 8 चिकित्सक में 3 कल हम रात में एक बीमार व्यक्ति के लिए जब हमने अधीक्षक को फोन किया, उन्होंने हमको सीधे बताया कि मैं अकेले अभी ड्यूटी पे हूँ और कोई चिकित्सक यहाँ नहीं है। हमने उनको सीधे बताया कि इसकी जानकारी हमको है, आप अगर जितना सक्षम हैं आप स्वयं इलाज करिए। और जो अस्पताल में चूंकि सरकार के पास संसाधनों का अभाव है भाई, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो जो साधन है उसी में हम लोग सब लोग को मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करने का हम लोग उपाय करें। एक अभी बता देते हैं आपको दूसरी बात कि कई तरह का शादी समारोह चल रहा है। अभी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक दिन अखबार में हम देखे थे कि उसको रोका जाए, लेकिन चूंकि जो कार्यक्रम तय है तो हो रहा है और निर्देशित भी किया गया है कि 50 वो उसमें जाएंगे। लेकिन हम आए दिन देख रहे हैं कि जो चेकिंग के लिए जो लगाया गया है पुलिस, वो किसी भी बारात के गाड़ी को जब स्वयं जिला प्रशासन के तरफ से उसको ई पास निर्गत किया गया है, उसके बाद भी उसको मारपीट किया जाता है, उससे पैसा वसूली किया जाता है। ये आए दिन हम लोगों को जानकारी मिल रहा है। हमने मीटिंग में भी पहले भी इस बात को शेयर किए थे कि इस बात पर ख्याल रखा जाए। सब व्यक्ति शौक से नहीं जाता है। अभी एक मनोज कुमार वार्ड नंबर 5 के पूर्व वार्ड पार्षद हैं और वो शुगर के मरीज हैं। अभी वो जा रहे थे अपना खाना खाने के बाद ब्लड देने के लिए, और जैसा कि उन्होंने हमें सूचना दिया है तुरंत कि अभी हमको जहानाबाद टाउन थाना का कोई भी जो इंस्पेक्टर या फिर जो एसआई फिदा हुसैन रोड के आसपास उनकी इतनी पिटाई किया, कहते रहे कि हम प्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद भी। इसका दूसरा उदाहरण भी आपको बताया गया कि आपको एरकी के वार्ड पार्षद धनंजय जी को भी पीटा गया। तो जब एक बात ठीक बात है कि हम आप नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि हम विधायक हैं, हम प्रतिनिधि हैं, तो कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि भाई ये जरूर कहीं ना कहीं कोई आवश्यक काम से जा रहा है तो उसकी बात को सुनिए। ऐसे तो हम भी आपके साथ जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस पर सख्ती बरता जाए, लेकिन उस बात को सुना जाए। दूसरा, जहाँ तक बात हो गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा कि माननीय सांसद जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अनुशंसा किया। हम माननीय सांसद महोदय को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने हमें भी जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि आप भी, लेकिन हम सक्षम उसमें नहीं हो सके कि हम कहीं से हम प्रयास किए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर इंतजाम कर सके, लेकिन हम नहीं, इसके बाद भी हम नहीं कर सके हैं। और ऐसे अभी तो जितने भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी हुई है, हम समझते हैं कि संभ्रांत जितने भी